हम जा रहे हैं दोस्तों आज ऋषिकेश। मुखड़ी दिखे दे छोरी। तो ये है दोस्तों महादेव चट्टी का पुल। हम फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम धार में। 12:30 बजे तक आएगा, तब तक दोस्तों चलते हैं दोस्तों अभी हम आ रखे हैं त्रिवेणी घाट घूमने। बाकी हम 4 डॉक्टर के पास गए और चारों डॉक्टर तो ये बाग तो नहीं। और यहाँ पे दोस्तों ये है कड़ी पत्ता और इस पे देखो भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों आज 8 बजे से। तो हम जा रहे हैं दोस्तों आज ऋषिकेश। माता श्री को लेके जा रही हूँ क्योंकि आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा कि मम्मी को थोड़ी दिक्कत थी, तो फिर से वही चेकअप करवाने लेके जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। हैं मेरा भी मेरा चाय भी नहीं पिया ढंग से। तो दोस्तों 5 बजे से हम उठे हुए हैं और अभी चलते हैं दोस्तों। तो अभी हम जा ही रहे हैं। सामने पे दोस्तों पुल है, महादेव चट्टी पुल, वो भी दिखाएंगे आपको। चलिए भाई। गुड मॉर्निंग माता श्री। हाँ ऋषिकेश। हाँ। मुखड़ी दिखे दे छोरी। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पुल में और यहाँ से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। सामने पे धार है दोस्तों, तो वहीं जाना है और धूप भी आ चुकी है। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों पुल में। और जो इस साइड वाला रास्ता जाता है तो ये है गरतांग गली के लिए जाता है, ये बोले तो कोटली बेल। और ये जाता है दोस्तों सीधे ऋषिकेश। हम यहीं से जाते हैं। तो ये है दोस्तों महादेव चट्टी का पुल। हम आ चुके हैं ऊपर और बिल्कुल ऐसी चढ़ाई है खड़ी। नमस्ते। डाल टूट गया, डाल टूट गया, पेड़ टूट गया। और यहाँ पे ये पेड़ टूटा हुआ है, ये देखो उखड़ गया, मतलब सूखा हुआ था। हालत हो चुकी है दोस्तों डाउन। तो अभी मिलूंगी आपको सीधे धार में ऊपर। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम धार में। ये है महादेव चट्टी का धार। नीचे पे देखो माँ गंगा नदी। तो गाइस सभी हम आ रखे हैं वही हॉस्पिटल में। तो गाइस सभी हमारा नंबर लगने में टाइम है। नंबर आएगा तो 12:30 बजे तक आएगा। तब तक दोस्तों चलते हैं घूमने के लिए। घुमा के लाते हैं दोस्तों अभी हम आ रखे हैं त्रिवेणी घाट घूमने। आगे पे भैया जी जा रहे हैं।
गुड इवनिंग एवरीवन। तो सीधे ऋषिकेश से व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है घर से, क्योंकि दोस्तों आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। दोस्तों जाते हुए हमें ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन आते टाइम हमें 5 बज गए घर आते हुए। बाकी हम 4 डॉक्टर के पास गए और चारों डॉक्टर का आज क्या हुआ मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उनको दिक्कत है। आप इमेजिन करो दोस्तों कि डॉक्टरों को भी बीमारी समझ नहीं आ रही है। मतलब रीज़न ये है कि पहले हम निर्मल में गए थे ना उस टाइम पे, तो निर्मल में दोस्तों उन्होंने 7 दिन की दवाई दी थी। तो उसके बाद मम्मी काफ़ी ठीक हो गई थी। जो उनकी मतलब क्या कहते हैं उसको, यूरिन में थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह था, तो वो ठीक हो गया था। बाकी अभी मम्मी को थोड़ा सा साइड में पेट दर्द हो रहा था, तो हम फिर से दिखाने गए वहीं पे। तो उन्होंने कहा कि इतना ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे, नॉर्मल सा था, तो दवाई से ठीक हो गया था। बाकी ये मतलब अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा था, तो हम फिर दूसरी जगह गए अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के लिए शिवालिक में। तो 12 तो ऐसे ही बज गए थे, तो उन्होंने भी बंद कर दिया था तब तक। फिर हम तीसरे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए, मतलब तीसरी जगह। तो हम दोस्तों थोड़ा लेट पहुँचे, तो इस कारण से भी वो भी बंद हो गया था। तो हमने सोचा कि अब डॉक्टर ही चेंज कर लेते हैं। तो हम गए तब फिर पूरी डॉक्टर में, तो उन्होंने भी देखा, चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कराए, तो उनको भी कुछ समझ नहीं आया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 1-2 टेस्ट और होंगे। तो तब तक टाइम हो गया था, वहाँ पे 2 बज गए थे। तो मम्मी ने कहा कि मुझे मतलब खुद से फील हो रहा है कि मतलब इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितना उन्होंने दिखा रहे हैं वो। बाकी ये चीज़ें आपको मम्मी ही ज़्यादा तरीके से समझा पाएगी। बाकी मैं इस कारण से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की, थोड़ी क्लिप बनाई मैंने मम्मी की। और अभी घर आए, टेंशन होती है दोस्तों घर से जाने के बाद, बकरियों की टेंशन होती है, और घर में रहने के बाद फैमिली की टेंशन होती है। तो घर से गए तो फिर टेंशन ये थी दोस्तों कि बकरियां सुबह से अंदर है, तो 5 बजे तक तो उनको खोलना ही है जंगल के लिए। तो इस कारण से हम जल्दी हुई, और फिर 3 बजे तक हमें गाड़ी नहीं मिली, 3:30 तक हमें गाड़ी मिली। फिर 4 साढ़े 4 तो ऐसे हो गए, जाम लग गया, तो इस कारण से ऐसे ही हो गया, 5 बजे तक हम पहुँचे। बाकी कमेंट आ रखा कि लाली प्रेग्नेंट है, तो बिल्कुल दोस्तों हमारी लाली प्रेग्नेंट है। तो काफ़ी लोग नए जुड़ रखे, तो उनको पता नहीं होगा। तो लाली जो है दोस्तों वो किसी ने छोड़ रखी है यहाँ महादेव चट्टी में, ऊपर गांव से यहाँ पे छोड़ रखी है। तो फिर इसको लेके गए थे ऊपर गांव में, तो वहाँ ही महारानी माँ बनने वाली है। हाँ भाई लाली, ऑडियंस को हेलो बोल दे, हेलो कर दे। तो ये अभी दोस्तों हमारे साथ ही रहती है, खाना पीना सब कुछ हमारे यहाँ है, रहना। और पहले हमारे साथ जूली थी दोस्तों, तो 3 कुत्तों को हम पालते हैं। तो अब तो जूली की डेथ हो गई, तो राजा और लाली है हमारे साथ में। तो इसका खाना पीना यहीं है, यहाँ है, मंदिर में है, ऊपर मंदिर, ये वाला मंदिर है, तो वहीं छोड़ रखा था ना, तो वहाँ भी देते हैं मतलब खाना, हम लोग देखते रहते हैं उनको। इसको लाली, ओ लाली 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 सुनो लाली। तो अभी दिखाती हूँ मम्मी क्या काम कर रही है, ठीक है। और शाम का व्यू दिखाते हैं आपको, पहले तो शाम का वेदर अपडेट देते हैं। तो मम्मी चढ़ चुकी है दोस्तों पेड़ में, और ये है दोस्तों क्या कहते हैं उसको, मम्मी जी किस चीज़ का पेड़ है, तूड़ी का पेड़ है दोस्तों। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पेड़ काटना कानूनी अपराध है, कि पेड़ काटना कानूनी अपराध है या काटना मतलब जड़पति काटिए। मतलब दोस्तों काटने का मतलब ये हम जैसे काटते हैं ना, तो ये इसको हमने नहीं भी काटा होगा तो का तो साल लगे थे एक कटन में, 2-3 साल, हाँ तो 2-3 साल हो गए दोस्तों। तो इस तरीके से काटते हैं, देखो भाई लग रहा है कि ये कटा हुआ होगा, तो इसको हम पूरा काटते हैं, फिर ऐसे ही हरा हो जाता है। तो हम इसको मतलब मौलाते हैं, मतलब कि इसकी लोफिंग वगैरह करते हैं, जिससे कि इस पर फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो कानून तो हमको भी पता है भाई, हम भी थोड़ा बहुत हमें भी ज्ञान पता है। और
हम नीचे से नहीं काट रहे पेड़, हम सिर्फ उसको मतलब अगर उसको हम लोफिंग नहीं करेंगे तो वो खुद भी सूख जाता है वैसे। तो ये देखो जितने भी पेड़ रहते हैं ऐसे ही होता है भाई, सबकी लोफिंग की जाती है, बस इस वाले पेड़ को नहीं काटते। ये हमारा पीपल का पेड़ है तो इसकी हम लोफिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं। और इस रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि इस पे हमने अभी तक मतलब लोहे वाली चीज़ यूज़ नहीं की है। और मतलब पूछते हम पीपल को, मतलब उसके आसपास जो पीपल के पेड़ होंगे उनको, उन पे तो थोड़ा बहुत दराती वगैरह हम यूज़ कर भी लेंगे, लेकिन जो ये वाला पीपल का पेड़ है ना बड़ा वाला हमारा, तो उस पर हमने जब से मतलब ये पीपल का पेड़ होगा तब से हमने उस पर दराती कुल्हाड़ी कुछ नहीं लगा रखा है। और ना ही उससे टहनी नीचे गिरती है, टहनी भी नहीं गिरती उसकी है, जब सूख जाते हैं ना ऊपर ही है तब छोटे छोटे टुकड़े में नीचे गिरता रहता है। बाकी इतना आंधी तूफ़ान आता है दोस्तों, कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि छत के ऊपर पे बहुत ही बड़ी टहनी गिरी हो। तो इस चीज़ से हम थोड़ा मतलब एक होता है ना कि निश्चिंत रहते हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक नहीं गिरा है मतलब, तो इसलिए। बाकी लोफिंग तो कैसे मैं करनी है ना पेड़ की। और राजा को दिखाती हूँ आपको और व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। तो प्यारा सा सनसेट हो चुका है दोस्तों, और ये है माँ गंगा नदी। और यहाँ पे मम्मी ने ये वाला पेड़ काटा था अभी। और यहाँ पे इस महारानी को देखिए, इसने अभी दोस्तों 6 रोटी खाई, 6 सुबह खिला के गए थे और 6 रोटी अभी खाई। घास आपको दिखाऊंगी ना दोस्तों मैं, अंदर इतना घास रखा हुआ है पापा लोगों ने इनके लिए। और फिर इसने अभी क्या खाया, पापा ने पुलाव बना रखा था तो एक पूरी थाली भर के इसने पुलाव खाए अकेले, 6 रोटी भी खाए। तो आप मतलब समझ सकते हो दोस्तों कि किस तरह से हम इनको पाल रहे हैं। तो हमारी बकरियों का ऐसा नहीं है दोस्तों कि जंगल लेके ही जाना है, उनको बस पेट भरने से मतलब है, चाहे वो घर में भरे चाहे वो खाने से भरे, घास से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। सुबह जब हम गए थे, मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी नहीं की थी, इसी रीज़न से नहीं की थी दोस्तों, क्योंकि इनको हम 6 रोटी मतलब मैंने छुटकी को 6 रोटी खिलाई, तो उनके लिए सब्ज़ी बनाई, ठीक है। बिना सब्ज़ी की ये रोटी नहीं खाते, चावल भी बिना सब्ज़ी के नहीं खाते हैं। सब्ज़ी में अगर थोड़ा सा नमक कम हो गया तो उस सब्ज़ी को भी नहीं खाएंगे। तो इनके तो नखरे भी हाई फाई हैं दोस्तों क्योंकि हमने बचपन से ही उनको ना छोटे बच्चों की तरह ही ट्रीट किया है हर चीज़ में। छुटकी का मतलब मैं आपको, आप रोज़ देखते होंगे कि मैं दुकान में जाती हूँ, तो मुझे रोज़ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी दोस्तों, दुकान में एक बार में ही सामान आ जाता है। लेकिन मैं उसके लिए एक ओएस का पैकेट और एक पार्ले-जी का पैकेट लेके आती हूँ 10 वाला, और ओएस 5 वाला लेके आती हूँ, तो उसका वो रोज़ का ही है। अभी भी हम ऋषिकेश गए थे तो उसके लिए वो सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो ये सब होता है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, उससे कहीं ज़्यादा हमने उनको पाला है, तो इसलिए थोड़ी उनकी टेंशन तो रहती है दोस्तों। जैसे अपने बच्चों की टेंशन रहती है माँ बापों को, तो हमें उनकी टेंशन रहती है कि वो घर में सुबह से शाम तक बंधे रहते हैं। बाकी मैं भी चलती हूँ नीचे के लिए। और बहुत ही बुरे हाल हो गए दोस्तों, आज तो ना इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। वहाँ पे कुछ तो है दोस्तों लाल लाल, अभी दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये देखो, तो यहाँ पे ये रेड कलर का है, तो ये बाघ तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है काकड़, गुड़ काकड़ घास खाने के लिए आ रखे। ऊपर पे देखो, वहाँ पे भी घास खा रही है। हमारे घर में दोस्तों इतना ज़्यादा नागफनी का पेड़ है, ये देखो भाई। और कांटे देखो भाई, इनके इतने खतरनाक कांटे हैं दोस्तों, ये देखो भाई इतने सारे ओढ़ रखे, पता नहीं कैसे में ओढ़ रखे इतने। ये देखो कांटे देखो भाई, खतरनाक। और इन पे फूल भी होते हैं, ये देखो। पहले ये ऐसे रहते हैं रेड कलर के, और इनके अंदर का जो फूल रहता है वो येलो कलर का रहता है।
और यहाँ पे दोस्तों ये है कड़ी पत्ता, और इस पे देखो भाई बहुत ही प्यारे प्यारे फल हो रखे हैं। तो इन फलों को भी खाया जाता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। मम्मी को देती हूँ मैं, देखो मम्मी खाएगी। माताश्री कहाँ हो आप? माताश्री ये लो। खाते हैं ना? अरे उसको मत दो, आप खाओ, एक तो खाओ, मेरी ऑडियंस को बताओ कि खाते हैं। कैसा हो रहा है? मीठा, अच्छा मीठा। पे बहुत खाना चाहिए ना हमें। अपना और बने ले लेने तो भाई और दांत ले ले और दाएं की अच्छा हो रहा है ना। यहाँ पे दोस्तों अपनी सब्जी भी बन चुकी है। सब्जी दिखाती हूँ आपको। आज है सब्जी में तो दोस्तों आज मैंने बना रखी है टमाटर और क्या कहते हैं उसको, बैंगन की सब्जी। ये देखो भाई, तो दोस्तों अभी हमारा डिनर भी हो चुका है। और यहाँ पे देखो इतने सारे मच्छर घूम रहे हैं दोस्तों। तो अभी धीरे धीरे मच्छर और काफ़ी मक्खियाँ आने लग जाती है। तो करती हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान लगी हुई है दोस्तों। तो अपने घर में आके ही भाई सुकून मिलता है। बाज़ार में तो भाई इतना हालत ख़राब होता था ना दोस्तों। हम बोलते हैं कि पहाड़ों में गर्मी हो रखी है, लेकिन अगर मार्केट जाओ ना तो ऐसा लगता है कि भाई कब जाएंगे हम अपना घर, अपनी जगह पे, और तब सुकून मिलता है। तो अभी फ़िलहाल सोने की तैयारी है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय।